आज मैं हूँ एक ऐसी दीवार के पास जिसके पीछे 40 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भर सके इतना पानी है। ये एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियरिंग की जीता जागता एक सबूत है। ये ऑस्ट्रेलिया की या कह लो सिडनी की जान भी है और सिडनी का सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि इस दीवार पे इतना पानी टिका है कि वो सिडनी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। तो आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। जुड़ रहिए मेरे साथ। We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavy. इस एक डैम में इतना पानी है कि पूरे मुंबई को सालों तक डुबाया जा सके या 40 लाख से ज़्यादा स्विमिंग पूल्स भर सके, वो भी ओलंपिक स्विमिंग पूल्स। सिडनी का सबसे बड़ा डर जो सिर्फ एक दीवार पर टिका है। क्या आपको पता है इस एक अकेले डैम में इतना पानी आता है कि अगर ये टूट गया तो पूरे मुंबई या पूरे दिल्ली जैसे शहर को सालों तक डुबाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वारागम्बा डैम की, एक ऐसी जगह जो पूरे सिडनी को पीने का पानी भी देती है और सही मौसम ना होने पर वहाँ तबाही भी ला सकती है। अगर ये 65 साल पुराना कंक्रीट की दीवार फेल हुई तो नीचे रहने वाले लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ 1 घंटा होगा। लेकिन ऐसा डर क्यों है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे इस डैम के बारे में सब कुछ बताया गया है। ये कैसे बना था, कब बना था, सब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। आप आओगे, ये है ब्लू माउंटेन्स में वारागम्बा एक सबर्ब है, उसके अंदर उसी सबर्ब के ऊपर इसका नाम रखा गया है वारागम्बा डैम। लेकिन इस डैम की सबसे बड़ी खासियत ही इस डैम का सबसे बड़ा डर बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का अनप्रेडिक्टेबल मौसम। ऑस्ट्रेलिया में या तो भयानक सूखा पड़ता है या फिर बेहिसाब बारिश होती है। कुछ साल पहले तक जब वहाँ सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा तो इस डैम का वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे चला गया था और लोगों को डर था कि सिडनी का पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर आती है ला नीना वेदर साइकिल, मतलब भयानक बारिश। कुछ ही महीनों में यह डैम 100% भर गया और इसके स्पिलवे से इतना पानी छोड़ा गया जो नदियाँ बहा ले गया। जब यह डैम पूरा भरा होता है तो इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला हर एक बूंद पानी सीधे नीचे रहने वाली आबादी की तरफ जाएगा, जो कि आप इसमें देख भी सकते हैं। ये इसमें लिखा है, ये अपना ये ड्रोट्स का टाइम है, जब ड्रोट्स आई थी यहाँ पे, ये इन्होंने दिखाया भी हुआ है सब। ये था पहले डैम। ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब इसमें से देख के ये सब लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे। जो भी मैंने आपको बताया ये बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है कि आपको ये समझ आ सके कि ये डैम कितना महत्वपूर्ण है सिडनी के लिए। ये वारागम्बा डैम, ड्रोट लेक बुदागोंग। जब ये लेक बिल्कुल सूख गई थी, जहाँ पे ये डैम बना हुआ है ये लेक उस टाइम बिल्कुल सूख चुकी थी। लेक बुदागोंग नटाई, फुल स्टोरेज लेवल 1998। ये तब का है जब ये लेक पूरी भर चुकी थी। जो मैं बोल रहा था ला नीना जो वेदर साइकिल थी तब वो आई थी। और ये है जब दिसंबर 2006 में ये लेक 35% भर गई थी। सबसे पहले इसकी स्केल को समझते हैं। वारागम्बा डैम ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक वाटर सप्लाई डैम है। इसमें इतना पानी स्टोर होता है जो सिडनी हार्बर के पूरे पानी से 4 गुना ज़्यादा है। पूरे सिडनी की 80% पॉपुलेशन इसी एक डैम पर निर्भर है। अगर इसका कंपैरिजन इंडिया से करें तो हमारे सबसे बड़े डैम्स जैसे भाखड़ा नग्गल या टिहरी डैम की तरह इसे भी एक बहुत बड़े पहाड़ी इलाके ब्लू माउंटेन्स के बीच बनाया गया है।
1940s और 1950s के बीच जब ऑस्ट्रेलिया तेज़ी से ग्रो कर रहा था, उन्हें एक ऐसा रिजर्वायर की ज़रूरत थी शहर को कभी प्यासा ना रहने दे। इंजीनियर के हिसाब से ये उस दौर का एक चमत्कार था जिसे बनाने में हज़ारों वर्कर्स को साल लग गए। और जो ये डैम है, इसका आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जितना भी मैप है, ये सारे मैप, इस मैप को इस डैम से पानी जाता है। अकेले इस डैम से ये आधे से ज़्यादा, मतलब हाफ से ज़्यादा NSW को पानी देता है ये डैम। ये वो डायरी है जिसमें कैश वेजेस पे किए, मतलब कैश में पे किया जाता था। जो आर्मी ऑफ शिफ्ट वर्कर्स थे आर्मी के, वो भी इसमें काम कर रहे थे, तो सबको मिलके कैश में पे किया जाता था। और जो टूल्स यूज़ हुए थे इसमें, वो भी लिखे हुए हैं, वो भी रखे हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये वो मोबाइल फ़ोन है जिसके साथ इस डैम को बनाने के समय कम्युनिकेशन की जाती थी, ऊपर से नीचे जो भी होता था। क्योंकि इस डैम की दीवार पे, ये डैम जैसे दूसरे डैम होते हैं वैसे नहीं है। ये डैम सिर्फ एक दीवार से बनाया गया है, दीवार को बनाया गया है स्टील के साथ। बहुत बड़ा स्टील का स्ट्रक्चर लेके उसमें कंक्रीट से भरा हुआ ये एक डैम है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, आप पोस्ट करके ये सब देख सकते हैं। इस डैम पे आके आप इजी बैठ के यहाँ पे अपना व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। और अपना यहाँ पे जो यहाँ का सेंटर है, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये है आपका डैम बिल्कुल सामने। अब आते हैं इस डैम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर। डैम के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे हॉक्सबरी नेपियन वैली कहते हैं। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। जब भी ऊपर पहाड़ों में भयानक बारिश होती है, वारागम्बा डैम का पानी इसी वैली में जाता है। जब भी पहाड़ों में भारी बारिश होती है, वारागम्बा डैम का पानी इसी वैली में फ्लड लाता है। इस तबाही को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्लान बनाया, डैम की दीवार को 14 मीटर और ऊंचा करना। प्लान ये है, अगर दीवार ऊंची होगी तो फ्लड के वक्त ज़्यादा पानी टेम्परेरी रोका जा सकेगा और धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, जिससे नीचे फ्लड नहीं आएगा। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस प्रोजेक्ट को बहुत विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर दीवार ऊंची की गई तो फ्लड का पानी पीछे के वर्ल्ड हेरिटेज ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को डुबा देगा, जिससे वहाँ के जंगल और एंशिएंट इंडिजिनियस कल्चर की पुरानी जगह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरफ लाखों लोगों के घर हैं और एक तरफ एक बेशकीमती एनवायरनमेंट है। वारागम्बा डैम सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि कैसे इंसान में प्रकृति का कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नेचर हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये डैम सिडनी की जान भी है और उसकी सबसे बड़ी चिंता भी। आपको क्या लगता है, क्या लोगों की सुरक्षा के लिए डैम की दीवार को ऊंचा किया जाना चाहिए या एनवायरनमेंट को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।